प्रेज द लॉर्ड चर्च। पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग उत्पत्ति के अध्याय को मनन कर रहे थे और उसमें हमने उत्पत्ति 1 से 5 को अध्याय को कंप्लीट किया और परमेश्वर की गहराई की बातों को हमने सीखा। आज हम नए करार की ओर बढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 1 से हम शुरू करेंगे। ये मत्ती जो बाइबल में प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था और महसूल लेने वाला था और परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसने उस बुलाहट को स्वीकार किया, अपने सब कुछ छोड़ दिया। जो मत्ती था वो एक्चुअली यहूदी जाति का व्यक्ति था और जब उसने ये मत्ती का अध्याय लिखा तो उसने यहाँ पर एक बात को नोटिस करना चाहते हैं कि उसने यहूदियों को आकर्षित करने की कोशिश की ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जितने भी यहूदी लोग हैं उस समय के उनको वो आकर्षित कर सके, उन्हें अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए अगर आप मत्ती का अध्याय पहला पढ़ते हो और पहले वचन से आप शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर लिखा है मत्ती का अध्याय में यीशु की वंशावली के बारे में कि अब्राम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। एक्चुअली जो अब्राम की संतान लिखा ये शुरुआत नहीं है। एक्चुअल शुरुआत जो है आदम से अब्राम तक है और अब्राम से दाऊद तक है। हालेलुया। पर यहाँ पर ये जो मत्ती लेखक है, ये लेखक मत्ती ने क्या किया कि लोगों को, यहूदी लोगों को आकर्षित करने के लिए इस वचन की शुरुआत वो अब्राम की संतान, दाऊद की संतान करके शुरुआत करते हैं ताकि यहूदी लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में लेकर आओ। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सी बार जब वंशावली पढ़ते हैं तो बहुत से बार लोग, जो पास्टर्स लोग भी रहते हैं और प्रचारक लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि मत्ती का अध्याय 1 से जो 17 मत पढ़ना, उधर वंशावली है, आप यहाँ से शुरू करना, मत्ती का अध्याय 1 और 18 से। परंतु बाइबल का हर एक वचन ताया हुआ है और हर एक वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, इसीलिए हर एक वचन का एक अर्थ होता है। तो यहाँ पहले ही अर्थ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्यों लिखा है ऐसा, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मत्ती जो लेखक है वो यहूदियों को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी ओर खींचना चाहता है। दूसरी बार इसके दूसरे वचन में जो वंशावली में लिखा है कि अब्राम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अभी अब्राम से इसहाक उत्पन्न होने से पहले अब्राम से इस्माइल पैदा हुआ था। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि याकूब, इसहाक से याकूब पैदा होने से पहले एसाव उत्पन्न हो गया। पर बाइबल की वंशावली में न इस्माइल का नाम है न एसाव का नाम वहाँ पर दिया गया है यहाँ इस वंशावली में। इसका कारण है कि जो शारीरिक रूप से जो लोग शरीर के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत करते हैं वो लोग परमेश्वर के वंश में, परमेश्वर की वंशावली में कभी भी नहीं आ सकते। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय अगर 25 का पढ़ते 29 और 34 तो हम तो देखते हैं कि एसाव ने छोटे से उस दाल की वजह से उसने क्या कर दिया, अपने पहलोटे का हक उसने बेच डाला अपने भाई याकूब को। हालेलुया। तो वो शरीर की बात है। इस्माइल ये शरीर का पैदा हुआ, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। पर सारा ने अब्राम को रिक्वेस्ट किया कि मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मेरी दासी जो मेरे साथ में है उसके साथ तेरा संबंध होने के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ जो परमेश्वर की ओर से नहीं था परंतु मनुष्य की इच्छा के अनुसार पैदा हो गया और जिसके द्वारा इस्माइल का वंश आगे गया। पर इस्माइल के वंश का नाम प्रभु यीशु की वंशावली में नहीं लिया गया ताकि वो शरीर का काम, जो भी आज हम शरीर का काम करते हैं तो वो शरीर के कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें याद रखना कि अगर परमेश्वर की उस स्वर्ग की किताबों में हमारा नाम होना चाहिए तो हमको शरीर के कामों को हमें बंद करना पड़ेगा, हमें आत्मिक कामों में उन्नति पानी पड़ेगी। हालेलुया। अगर तीसरी बात खास करके इस वंशावली में अगर देखा जाएगा तो तीसरा वचन को मैं पढ़ूंगा, यहूदा और तामार। हालेलुया।
यहूदा और तामार से फिरिसी और जहर उत्पन्न हुआ। आमीन। और फिर दूसरा 5वां वचन पढ़ूंगा, सोलोमन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज रुत से ओबेद पुत्र उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इश उत्पन्न हुआ, और इशे से दाऊद का संतान उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले हिती उरिया की पत्नी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वंशावली में 4 व्यभिचार की हुई स्त्रियों का नाम है। पहली जो तामार, जिसका यहूदा के साथ रिश्ता हो गया। तीसरा राहेब, एक वेश्या थी जिसने इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मदद किया था और उसका घराना बचाया गया था। तीसरे का नाम है रुत, जो मोआब थे। लूत और उसकी बेटी के द्वारा जो वंश पैदा हुआ, जिसका नाम मोआब रखा गया, पाप का, उस रुत उस वंश से आई हुई थी। और तीसरी हिती उरिया की पत्नी बतशबा, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिया गया। इस वंशावली में 4 व्यभिचारी स्त्रियों का क्या नाम क्यों आया है, जबकि ये पवित्र शास्त्र तो पवित्र व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के बारे में बताता है। हमारे और आपके जीवन में ये जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। यह हमारा जन्म कहाँ होना ये हमारे हाथों में नहीं है, पर प्रभु यीशु जब जन्म हुआ तो परमेश्वर का जो जन्म उसके हाथों में था कि मुझे कहाँ पैदा होना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु एक पाप के वंश से पैदा हो गए, क्योंकि वो पाप का नाश करने के लिए पैदा हुए। हालेलुया। और इस वही स्त्रियों के द्वारा, ये सारी जो पापी स्त्री है जिसका जिक्र किया है, उस पाप की स्त्री के द्वारा परमेश्वर उद्धार करता इस वंश के द्वारा बाहर आया, ये जताने के लिए क्योंकि मैं पाप से नफरत करता हूं पर पापियों से प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें याद रखना कि इस जगह पर ये पाप के वंश से प्रभु आया, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पाप को मिटाने आया, पापियों को खोजने आया, क्योंकि पापी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। नेक्स्ट बात, इस वचन में अगर हम पढ़ते हैं, अगर मत्ती का अध्याय 1 में 2 से 15 वचन पढ़ेगी तो वहां पर वंशावली लिखी है। और उस समय ऐसा होता था कि वंशावली में हमेशा पुरुषों का नाम आता था। कौन से भी आप वचन पढ़ो 2 से लेके 15 तक, तो हर एक पुरुष का नाम वहां पर दिया गया। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ूंगा, अब्राहम का नाम दिया गया, फिर यहूदा का नाम गया 3 वचन में, 4 में एराम का नाम, सलमोन का नाम, 6 में ईशे से लिखा है, 7 में सुलेमान से लिखा है। हर 2 से लेके 15 तक हर एक वंश में पुरुष का नाम लिया गया था। परंतु अगर 16वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह जो मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है उस जमाने में पुरुषों को बहुत ही मायने दिया जाता था, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और इसीलिए वंशावली में स्त्रियों का नाम नहीं आता था, ज्यादा करके पुरुषों का नाम आता है। और यीशु मसीह के जन्म के समय में ऐसा नहीं हुआ। लिखा कि यहां पर लिखा 16वां, याकूब से जो यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से, यहां पर पहली बार स्त्री का नाम आया, यूसुफ से नहीं कहा गया। लिखा है कि मरियम से क्या यीशु मसीह का जन्म हो गया। हालेलुया। क्यों ऐसा लिखा है? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसके पहले जो वचन पढ़े और जिसके 2 से 15 जो भी वचन पढ़े, इसमें सब शारीरिक रूप से पुरुष और स्त्री का संबंध होकर ये संतानों को उत्पन्न किया। परंतु जब मरियम की बारी हुआ तो यूसुफ और मरियम का संबंध नहीं होगा, परंतु मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गए। इसीलिए वहां पर पुरुष का नाम नहीं गया, वहां पर मरियम का नाम गया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई। 1 का 20 पढ़ूंगा, जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा की ओर से है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का जन्म किसी पुरुष और स्त्री के संबंध से नहीं हुआ, नहीं तो हम और आप भी
आज नाश हुए होते थे, परंतु उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दुनिया में हमको और आपको कोई बचा नहीं सकता है, शरीर को बचा नहीं सकता है, पर आपको बचाने वाला आपका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के सारे कामों को नष्ट करने वाला पिता का आत्मा आपके पास है। आमीन। मत्ती का अध्याय 1 और 17 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, यहां पर लिखा है कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, दाऊद से बेबीलोन तक बोला 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन से लेकर यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। पर बाइबल यहां पर खत्म नहीं होती है। अगर बाइबल को आगे लिखा जाता था तो हमारा और आपका भी नाम इस वंशावली में आ जाता था। हालेलुया। इसीलिए आप ना यहोशू के वंश है, ना कि मूसा के वंश में है, पर आप यीशु के वंश के लोग हैं। आमीन। तो हमें याद रखना कि इसके आगे का जो वंश अगर लिखा जाता था पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आज इसमें हमारा और आपका नाम होता, और इसीलिए हम और आप भी क्योंकि उस वंश में शामिल है। आमीन। हालेलुया। अगर नेक्स्ट वचन को देखते हैं हम 18 और 19 वचन को, तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह के जन्म से पहले यूसुफ मरियम को छोड़ देना चाहता था, परंतु जैसे ही यीशु मसीह का जन्म होने आया, क्योंकि वो सोच रहा था मनी मन में, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो कहता था कि मेरी तो शादी हुई नहीं, और उसके पहले ही ये जो मरियम है ये गर्भवती कैसे हो गई, तो इसको मैं बदनाम नहीं करूंगा, पर ये मेरी पत्नी नहीं बनेगी, मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा विचार कर रहा था। और उसी समय स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की और यीशु मसीह का जन्म हो गया। और जो परिवार पहला, जो नए करार में पहला परिवार जिसको शैतान तोड़ना चाहता था, जैसे पुराने करार में उसने आदम और हवा को तोड़ा था, वैसे नए करार में वो मरियम और यूसुफ के परिवार को तोड़ना चाहता था। तो तभी जब यीशु का जन्म हो गया, पवित्र आत्मा ने उसको उसका डाउट को निकाल दिया, उसका डाइवोर्स को रोक दिया, उसके रिजेक्शन को रोक दिया। तो आज मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करता हूं, यीशु मसीह अगर आपका उद्धार करता परमेश्वर है, तो आपके जीवन में सारा डाउट आउट हो जाए इन द नेम ऑफ द जीसस, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए इन द नेम ऑफ द जीसस, रिजेक्शन निकल जाए, आपका परिवार जुड़ जाए, आपके परिवार में यीशु की शांति, बरकत और आनंद आ जाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? आज यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, तो यीशु मसीह आपके परिवार को जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं। आमीन। और नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे, 23वां वचन हम पढ़ेंगे, उसके पहले 21वां वचन पढ़ूंगा। वो पुत्र जन्मेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म किसी धर्म, किसी जाति को, किसी व्यक्तिगत जीवन को, परिवार को चेंज करने के लिए ना है, परंतु वो जगत का उद्धार करता बन के आया है। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा कि यीशु मेरा प्रभु है, और मुंह से कबूल करेगा कि यीशु मेरा प्रभु है, और इस बात पर विश्वास करेगा कि वो मुर्दों से जी उठा है, तो बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 10, 9 और 10 वचन के निश्चय ही वो उद्धार को पाएगा। आमीन। 23वां वचन, परमेश्वर देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ में। आमीन। मतलब क्या हो गया कि आपके और हमारे जीवन में यीशु मसीह क्यों आए? हमारे साथ में रहने के। वो हमारे साथ में, इमैनुएल का मतलब है कि इटर्नल मैन विथ यू। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अनंत काल का पुरुष तुम्हारे साथ रहने के लिए, इमैनुएल, जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, वो परमेश्वर हमारे साथ में है, बाइबल में कहा गया। और यूसुफ के आंखें, 24वां वचन, यूसुफ नींद में जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा सुनकर अपने पत्नी, तो यूसुफ जो अंधापन में था, जो उसकी शारीरिक आंखें बंद हो गई थी, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया ताकि वो परमेश्वर को, वचन को पहचाने। हालेलुया। और अगर मत्ती का अध्याय आप पढ़ते हो पूरा, तो इसमें 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन और 16 वचन, 18, 19 और 23 और 20 और 21 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वचन का मनन करना
परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करेंगे। हम एक एक वचन के द्वारा एक एक अध्याय को हम सीखेंगे और जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये मत्ती जो इस कहानी का लेखक है, मत्ती अध्याय का, उसने यहूदी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से लिखा है कि अब्राम से लेके दाऊद तक, ऐसा इसके लिए लिखा हुआ है। आमीन। आइए प्रभु आपको आशीष करे, हम आपको प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में आज यीशु मसीह उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता बनकर आए। परमेश्वर, हम उस वचनों को मनन करें कि रियलिटी क्या है, सच्चाई का हम पीछा करें परमेश्वर, क्योंकि बाइबल सत्य को दर्शाती है, बाइबल हमें प्रकाश मिलाती है, बाइबल हमें उजाला देती है। हे परमेश्वर प्रभु, आपका उजाला हमारे जीवन में आए। जैसे आज मत्ती के अध्याय 1 में हमने गहराई की बातें सुनी प्रभु के पाप के वंश से वो आया, क्योंकि पापियों का नाश करने के लिए उसका जन्म प्रभु परिवार को बसाने के लिए हुआ प्रभु, अगला वंश हमारा होने के लिए वो आया परमेश्वर। उसका नाम इम्मानुएल रखा गया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इन वचनों से, इन्हें ब्लेस कर, आशीष कर इनके परिवार को। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आप सभी को आशीष करें।